Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have finished off with this to exercise 2.3 on page number 27, and today we're going to start our new topic addition by estimation. ठीक है, अब तक बच्चों हमने क्या किया है, ट्रिकी मेथड से या तो दो नंबर को या एक नंबर को स्प्लिट करके एडिशन सीखा है डायरेक्टली हम, या माइंड में ही मेंटल एडिशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में हंड्रेड्स का चार्ट यूज़ करते हुए एडिशन किया था. अब हम जो एडिशन सीखने वाले हैं बच्चों, वो होगा एस्टिमेशन के बेसिस पर. मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि लगभग उसका एडिशन या उसका सम कितना आएगा. एग्जैक्टली नहीं, अंदाज़ा लगाएंगे. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, रियल लाइफ में ऐसा क्या एप्लीकेशन है, हमारे रियल लाइफ में ये कैसे काम आता है, वो भी हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ कहना चाहता है दैट यू हैव लर्नड हाउ टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. आपने जो चैप्टर 1 में हमने बच्चों राउंड ऑफ करना सीखा था, आपको याद होगा, हम नंबर्स को नियरेस्ट टेंस पर, नियरेस्ट हंड्रेड्स पर और नियरेस्ट थाउजेंड पर राउंड ऑफ किया करते थे. इसी का एप्लीकेशन आपका जो है इसमें काम आएगा. एक छोटा सा रिवीजन आज हम करेंगे. ठीक है, इसका राउंड ऑफ का. ठीक है, और उसके बाद जो है हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चों. आज आप एस्टिमेशन और अच्छे से ये देख लीजिए, ये आपके 6 क्लास तक का सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि 6 क्लास तक आपके ऑलमोस्ट बार बार ये चैप्टर इस तरह से आता है, एस्टिमेशन टॉपिक आता है, जिसमें आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ नंबर्स को करना होता है. ठीक है, इस बार बच्चों हम राउंड ऑफ भी करेंगे जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, और राउंड ऑफ करके उनको प्लस भी करेंगे, क्योंकि ये कौन सा चैप्टर है, एडिशन. फर्स्ट चैप्टर में हमने एस्टिमेशन सीखा था, राउंड ऑफ निकालना एक तरह से, और फिर उस राउंड ऑफ को अब हम ऐड भी करेंगे. ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों चैप्टर्स को, दोनों चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स होने वाले हैं इसमें. समटाइम्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ नंबर्स. क्या कहना चाहता है बच्चों ये, कभी कभी हमारे रियल लाइफ, डेली रूटीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, वो भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट फुलफिल्स द पर्पस इन दिस केसेस. कभी कभी हमारा जो है पर्पस जो है वो सोल्व हो जाता है. क्यों, अगर हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट या अप्रोक्सीमेट सम, लगभग, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग सम अगर हमको पता लग जाए, तो हमारे जो केसेस होते हैं वो इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं. हमें पता लग जाता है एक अंदाजे से कि लगभग मुझे कितना अपने आप को प्रिपेयर करना है, या कितनी चीज़ जो हमें मुझे बताई गई है लानी है. ठीक है, कुछ एग्जांपल से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. सपोज़ आपको मम्मी ने बाज़ार सब्जी लेने भेजा है. ठीक है, एंड आस्क फॉर 400 ग्राम्स. ठीक है, और क्या बोला है आपको, 400 ग्राम सब्जी लेके आओ. ठीक है, सपोज 400 ग्राम आलू लेके आओ. सो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट यू विल गेट वेजिटेबल्स वेइंग अ लिटिल मोर देन 400 ग्राम्स. और ज़्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि कई बार, जैसे मान लीजिए आपने दुकानदार को जाके बोला कि मुझे 400 ग्राम आलू दे दो. ठीक है, तो हो सकता है वो आलू 402 ग्राम हो, फिक्स 400 ग्राम ना हो. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, राउंड ऑफ कर हो गया. उस दुकानदार ने आपको, आपने देखा होगा बच्चों, जब भी सब्जी वाले तराजू में सब्जी तोलते हैं तो वो कांटा एकदम बीच में रहना चाहिए, तभी पता लगता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 किलो है. लेकिन वो ज़्यादातर आपको सब्जी ऐसे देता है, मतलब वो कहता है कि देखो वाट, जो उनका जो वेट होता है, जो इसको हम बाट बोलते हैं, उस बाट से भी ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको एक्चुअली राउंड ऑफ करके देता है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और भी सब्जी लेने वाले खड़े होते हैं, तो वो जल्दी में आपको थोड़ा ज़्यादा रख देता है, ताकि उसको बार बार इस कांटे पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े कि एकदम बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो एग्जैक्टली वो आपको नहीं देता है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर आपको 402 ग्राम या 410 ग्राम, ठीक है, 8-10 ग्राम या 15-20 ग्राम ऊपर नीचे होता है वो. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो है एक तरह से राउंड ऑफ वाला काम आता है, कि फिक्स ऐसा नहीं, आपने 400 ग्राम आलू मांगे हैं तो उसने 400 ग्राम ही आलू दिए होंगे. हो सकता है वो आलू 402 ग्राम हो, या 403 ग्राम हो, या 410, 15, 20, इस तरह से, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे बच्चों होता है. ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट यू विल गेट वेजिटेबल्स वेइंग अ लिटिल मोर. थोड़े हो सकता है आपको वो ज़्यादा मिलें. However, when rounded off to the nearest 100, the weight will be 400 grams. हाँ, लेकिन अगर आप उसको राउंड ऑफ करोगे, हमने राउंड ऑफ करने के सीखा था. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इसका राउंड ऑफ क्या आएगा बच्चों, नियरेस्ट 100 पे 400, क्योंकि 400 के पास पड़ेगा 402, तो नियरेस्ट 100 पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आता है हमारा, 400 आता है. हाउ सो
सच राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशंस सेव टाइम एंड इज़ ईजी इन मोस्ट केसेस। ठीक है, और ऐसा राउंड ऑफ हमारा क्या बचाता है, टाइम बचाता है। वही मैंने आपको बात की, सब्जी वाला क्या करता है, बार बार ये वेट नहीं करता है कि एकदम वो कांटा बीच में आएगा तभी वो सब्जी बराबर होगी। ऐसा ही होता है, एक तरफ वो बाट वेट रखता है, जैसे आपको 1 किलो सब्जी चाहिए तो 1 किलो का बाट इधर रखता है और इधर सब्जी रखना शुरू करता है। ठीक है, तो वो वेट नहीं करता है कब वो कांटा बीच में आएगा, वो थोड़ा भी इधर चल जाता है राइट साइड में तो आपको सब्जी वहीं पे ख़त्म कर देता है रखना, और आपको वही की वही जो आपके बैग है उसमें डाल के वो दे देता है। तो फिक्स 400 ग्राम हो सकता है आपको ना मिले, ज़्यादातर 402 ग्राम या कुछ लिटिल बिट ज़्यादा ही मिलती है। द नॉलेज ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स इज़ वेरी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द सम। ठीक है, ये जो नॉलेज हमने फर्स्ट चैप्टर में ली थी कैसे राउंड ऑफ किया जाता है नंबर्स को, ये बहुत काम आती है कब, किन्हीं सम निकालने के लिए। ठीक है, किसी सम का अंदाज़ा लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों। सपोज़ आप कोई चीज़ लाए हो, जैसे आपके कोई भी आपके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया है ना, मान लीजिए कोई आयरन आप लाए हैं, या कोई किसी तरह का कोई गैजेट आप लाए हैं जो आपको पड़ा है लगभग 5127 रुपीज़ का। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे 5127, अब इतना कौन याद रखता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो कि लगभग अराउंड, अगर आपसे पूछे कितने का पड़ा तो आप कह सकते हो भाई मुझे अराउंड 5000 का पड़ा है। तो ये 5000 नियरेस्ट 1000 पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई अच्छा सा बॉक्स लाते हो, वो आपको पड़ता है 129 रुपये का। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो बच्चों कि मुझे लगभग 100 रुपये का पड़ा है। ठीक है, बॉक्स कितने का पड़ा है, अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, क्योंकि बच्चों ऐसे 100 वाले 00 वाले नंबर याद रखने हमें थोड़े इजी होते हैं, तो यहाँ हमारा बच्चों ये एस्टिमेशन काम में आता है। अब सपोज़ आपने बॉक्स के साथ बैग भी लिया है जो आपको पड़ा है 417 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि मुझे लगभग 400 रुपये का बैग पड़ा है। ठीक है, तो टोटल वो आपसे पूछे कि लगभग दोनों का मिला के कितना हुआ, तो आप लगभग कैसे निकालोगे, अप्रोक्सीमेशन दोनों का सम करके, और यही होता है आपका एडिशन बाय एस्टिमेशन। तो 400 प्लस 100, 100, 400 प्लस 100 कितना होगा 500, क्योंकि 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो बच्चों ये एस्टिमेशन हमारा रियल लाइफ में इस तरह से हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मान लीजिए आप 2 आइटम लाए हैं, सपोज़ एक बॉक्स लाए हो आप 129 रुपये का और एक बैग लाए हो 417 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप कह सकते हो मैं लगभग 500 रुपये के आइटम, मुझे लगभग 500 रुपये में दोनों पड़ गए। ठीक है, हाँ, क्योंकि हर समय पॉसिबल नहीं होता, या हम अगर याद नहीं रख सकते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस कि 417 रुपये का ही आया या 120, मान लीजिए आपसे 2 महीने बाद किसी ने पूछा कि कितने का पड़ा, तो आपको एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं होगी, तो उस केस में आप राउंड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लगभग 100 रुपये का मुझे बॉक्स पड़ा था और लगभग 400 रुपीज़ का बैग पड़ा था। और अगर सम करना हो दोनों का तो ये एडिशन बाय एस्टिमेशन आपने लगा ही लिया है, अब बस इन दोनों को प्लस करना है कि लगभग 500 रुपये की मुझे दोनों चीज़ें पड़ी। ठीक है बच्चों, फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे ये दे रहा है आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट 313 ग्राम ऑफ बीन्स, फलियाँ जो होती है हरे रंग की। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मम्मी ने बोला कि 313 ग्राम बीन्स लाओ, 207 ग्राम पोटैटोज़ लाओ, या फिर आप मान लीजिए बाज़ार लेने गए हैं, आपको क्या मिला है, आपको इतनी बीन्स मिली है, कितनी 313 ग्राम, आलू कितने मिले हैं 207 ग्राम, टमाटर कितने मिले हैं 408 ग्राम्स। तो बताओ अप्रॉक्सीमेट टोटल वेट कितना हुआ आपके बैग का, जिस बैग में आप लाए हो ना उसका वेजिटेबल का टोटल वेट कितना हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तीनों को क्या कर देंगे राउंड ऑफ, कि भाई 313 ग्राम है तो 13 ग्राम में क्या रखा है, इसको 300 ग्राम ही बोलते हैं, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट 100 पे। नियरेस्ट 100 पे हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं बच्चों, कौन सी डिजिट देखते हैं, टेंस वाली, याद आया फर्स्ट चैप्टर, टेंस वाले डिजिट पे अगर 1 2 3 या 4 वीक नंबर है ना, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, 4 तक सभी नंबर वीक नंबर होते हैं, चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो अपने लेफ्ट वाले में कोई चेंज नहीं आता है और ये दोनों 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वीक नंबर है, दोनों 0 बन जाएंगे तो 300, ये भी वीक नंबर है, दोनों 0 बन जाएंगे तो 200, ये भी वीक नंबर है, दोनों 0 बन जाएंगे तो 400। ठीक है, और बस तीनों को प्लस कर दो तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वेट आ गया, मतलब लगभग वेट। और अगर एग्जैक्टली निकालना हो तो एग्जैक्टली तीनों को प्लस करो तो हमारे पास एग्जैक्ट वेट आ जाएगा। तो इन दोनों में बच्चों ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आपको यही बताना चाहता है कि द एस्टिमेटेड सम एंड द एक्चुअल सम आर डिफरेंट। एक्चुअल सम कौन सा था, जो एक्चुअली में हमने निकाला है, जो एक्चुअल वेट था उनका, और ये राउंड ऑफ वाला कौन सा था, एस्टिमेटेड वाला।
हमने अंदाजे से बताया था कि अंदाजे से इतना हो, क्योंकि आपकी मम्मी ने पूछा आप घर पे आगे टोटल कितनी सब्जी लाए, कितने किलो सब्जी लाए, तो आप सोचोगे 313 को मैं माइंड में क्यों प्लस करूँ, मैं डायरेक्ट 300 को ही प्लस करूँ, मुझे अंदाज़ा ही बताना है। तो 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 400 900, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस कर सकते हो, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 400 900। मम्मी मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 900 ग्राम सब्जी लाया हूँ या लाई हूँ, ठीक है। सो द एस्टिमेटेड सम एंड द एक्चुअल सम आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट होते हैं बट आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दोनों बहुत आसपास होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं इतनी सब्जी लाया हूँ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपको बता रखा है कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेशन, चेक हाउ डिफरेंट इट इज़ बाय एक्चुअल एडिशन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो भी कुछ इसी तरह का है, उसमें हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स पर, है ना, और उसको कंपेयर भी करना है एक्चुअल सम के साथ। मतलब एक तो हम जो नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस करके निकालेंगे और एक एस्टिमेशन वाला निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों में कितना अंतर है, दोनों में को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। सिंपली देखेंगे, कंपेयर करने में हम कोई माइनस वगैरह करके कंपेयर करना नहीं निकालेंगे, हम बस देखेंगे कितना क्लोज हैं दोनों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, स्पेशली टेंस और हंड्रेड्स वाला। हमने जैसा फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है ये। अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करो, तो इसका मतलब हम उस नंबर को क्या बनाना चाहते हैं, नियरेस्ट 10 का मतलब उसको क्या बनाना चाहते हैं, 10 20 30, 10 की टेबल 40 50 60 इसी तरह से हम बनाना चाहते हैं, 90 100 110 120 130, ठीक है। हालांकि बच्चों फोर्थ क्लास में आपका बिल्कुल इसी तरह से एस्टिमेशन भी आएगा। ये देखिए नियरेस्ट 10 में हम बनाते हैं, ठीक है। बस हमको ये पता करना होता है, जैसे 893 को नियरेस्ट 10 पे करना है, तो 893 कौन से दो 10 के बीच में आएगा, 890 और 900 के बीच में आएगा, यही दो 10s आएंगे इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, वंस प्लेस की डिजिट। जब भी हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना होता है हम डिजिट कौन से देखते हैं, वंस प्लेस की, ठीक है। और हमने एक ट्रिक भी सीखी थी बच्चों, क्या ट्रिक थी वो, कि ये सब क्या होते हैं, वीक नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 ये सब कैसे होते हैं, वीक नंबर्स, कमज़ोर नंबर्स, ठीक है। और 5 6 7 5 से सभी कौन से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, जैसे 5 6 7 8 9 ये पांचों कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर। तो वीक नंबर्स तो क्या होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर पाते हैं और खुद भी ज़ीरो हो जाते हैं। तो जब हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो हम डिजिट कौन सी देखते हैं, वंस वाली, ठीक है। वंस वाली अगर इनमें से कोई निकली, किन में से, 0 1 2 3 4 इन पांचों में से कोई है तो क्या होगा, सिंपली ये ज़ीरो हो जाएगी और अपने राइट वाले में भी को भी ज़ीरो कर देगी। तो इसके राइट में तो कोई है नहीं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 890 हो जाएगा। इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 890, ठीक है। और अगर आप नंबर लाइन से समझना चाहें तो 890 इसको पास पड़ता है, इसलिए हम इसको 890 पे राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब राउंड डाउन कर देते हैं। ये हमने सीखा था, अगर 5 से छोटा हो मतलब 0 1 2 3 या 4 हो तो हम क्या करते थे, राउंड डाउन, मतलब छोटे टेंस पर राउंड ऑफ करते थे। और अगर 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल भी है, अगर 5 भी है तो हम क्या करते थे, राउंड अप करते थे। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो भी ट्रिक आपको इजी लगती हो, चाहे वीक स्ट्रॉन्ग नंबर्स वाली, चाहे आसपास वाली, या चाहे ये वाली 5 से छोटी या 5 से बड़ी, ठीक है, जिस ट्रिक से आप राउंड ऑफ करना चाहो बच्चों आप कर सकते हो। ये तो हुई बच्चों नियरेस्ट 10 की बात, है ना। ऐसे ही करते थे हम। अगर मैं आपको बोला जाए कि 14 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करो तो आप सबसे पहले क्या पता लगाओगे कि 14 कौन से दो 10 के बीच में आता है, तो कौन से दो 10 के बीच में आता है, 14 10 और 20 के बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है। और इसका राउंड डाउन होगा या राउंड अप होगा ये कौन तय करेगा, वंस वाला डिजिट। अगर ये 0 1 2 या 3 या 4 है, मतलब 4 या 4 से छोटा है तो राउंड डाउन होगा, मतलब ये 10 ही बनेगा। मतलब 11 भी 10 बनेगा, 12 भी 10 बनेगा, 13 भी 10 बनेगा, 14 भी 10 बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 5 आना शुरू हो जाता है, 5 6 7 8 9 तो इनका राउंड अप होता है। मतलब पहले पता करो 15 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में, तो ये 20 बनेगा क्योंकि इसके वंस में कौन है, 5 है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं ये, 5 6 7 8 9 क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। खुद ज़ीरो बनते हैं लेकिन अपने लेफ्ट वाले को 1 प्लस करके देते हैं, है ना। इसको 1 दे के जाते हैं, इसमें 1 प्लस करके जाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों बात करें 37 की तो पहले ये पता लगाओ कि कौन से दो 10 के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में, ठीक है। तो ये 7 है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, वंस प्लेस पे।
तो इसका राउंड अप होगा, मतलब 40 बनेगा। और अगर आपको वीक नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर से पता करना है तो आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये खुद 0 बनेगा। 0 तो ये भी बन जाता है, 10 बन जाता है, 4 0 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 जब 0 बनेगा तो पहले इसमें 1 प्लस करके जाएगा। तो 37 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 37 का राउंड ऑफ 40, क्योंकि 7 क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसमें 1 प्लस करके 0 होता है। 3 में को 4 बना के, 4 होता तो 5 बनाता, 5 होता तो 6 बनाता, 1 प्लस करके फिर 0 होता है। और ये वीक नंबर क्या होता है, डायरेक्टली 0 हो जाता है। 4 क्या है, वीक नंबर है, तो बस खुद 0 हो जाएगा। इसमें कुछ 1 प्लस नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी बच्चों हम कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए 3 डिजिट का, तो अब आपको ऐसे पता लगाना है। आपको ये पता है 37 किसके बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में। तो 137 किसके बीच में आएगा, 130 और 140 के बीच में। ठीक है, बस आपको एक बार ये पता लग जाए, उसके बाद तो आपको सिर्फ वंस वाली डिजिट देखनी है। जब भी नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है, तो केवल वंस वाली डिजिट देखनी है। ये अगर 5 या 5 से बड़ी है तो राउंड अप करो, मतलब 140 करो, मतलब 137। 7 क्या बन जाएगा, इसमें 1 प्लस, अपने लेफ्ट वाले में 1 प्लस करके जाता है, 3 को 4 बना के जाएगा। जो भी उसके लेफ्ट में होता है उसको 1 प्लस करके फिर 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 837 होगा, उसको नियरेस्ट 10 में करना होगा तो कैसे करेंगे, 840, क्योंकि वंस में क्या है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 840 आएगा, क्योंकि ये 830 840 के बीच में होता है। बस बच्चों काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 37 30 40 के बीच में आता है, तो 137 130 और 140 के बीच में आएगा। जब भी आपको नियरेस्ट 10 में करना हो तो आपको पास वाले 10 याद रखना है। ये किस कौन कौन से 10 के बीच में आएगा, 830 840, 135 किसके बीच में आएगा, 130 140। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये फिर से क्या करेगा, अपने पास 0 तो होगा ही होगा, लेकिन अपने पास वाले में 1 प्लस कर देगा, 3 को 4 बना देगा और फिर 0 होगा। अगर वीक नंबर होता तो कोई चेंज नहीं करता, बस 0 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये तो हो गया नियरेस्ट टेंस की बात। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है हमारा ये। अब बात करते हैं नियरेस्ट 100 की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हमारे एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन बच्चों 100 वाला ही है। ठीक है, कंसेप्ट वही रहते हैं, 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप करना है, 5 से छोटा हो मतलब 1 2 3 4, वीक नंबर हो तो राउंड डाउन करना है। ठीक है, नियरेस्ट 100 पर कैसे करते हैं हम बच्चों, जब भी हमको नियरेस्ट 100 देखना होता है तो कौन सी डिजिट देखते हैं हम, टेंस वाली। ठीक है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो क्या, इसका मतलब हमें क्या बनाना है, उसको 100 बनाना है या 200 बनाना है, 300 बनाना है, 400 बनाना है, 500 600 700 800, इस तरह से। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, 1000 1100। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमें ये सब बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो आपको जो भी नंबर दिया जाए, आपको बस पहले ये सोचना है ये कौन से दो 100 के बीच में आता है। अगर आपको 337 बोला है तो वो 300 400 के बीच में आएगा। ठीक है, 137 बोला है तो 100 और 200 के बीच में आएगा। और इसमें डिजिट कौन सा देखते हैं, टेंस वाला। जब भी नियरेस्ट 100 पे करते हैं तो डिजिट कौन सा देखते हैं, टेंस वाला। ठीक है, जब भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करते हैं तो डिजिट कौन सा देखते हैं हम, टेंस वाला, ये वाला बीच वाला। ठीक है, वंस और टेंस, टेंस कौन सा होता है, बीच वाला, वंस फिर टेंस। राइट साइड से सेकंड वाला प्लेस जो होती है वो टेंस प्लेस होती है, तो टेंस प्लेस का डिजिट देखते हैं। और देखते वही चीज़ें, अगर यहाँ पे 0 1 2 3 या 4 है, ठीक है, मतलब 5 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा डिजिट है, तो वो अपने साथ साथ राइट वाले को भी 0 बना देता है और लेफ़्ट में कोई चेंज नहीं होता है। और अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या होता है, इसमें 1 प्लस करता है फिर सबको 0 करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस ये पता लगाना है, अगर नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो इसके पास वाले 100 कौन कौन से होंगे, मतलब ये कौन से दो 100 के बीच में आएगा। अगर 130, उसके लिए सिर्फ आपको काउंटिंग आनी चाहिए। 137 कौन से दो 100 के बीच में आता है, 100 और 200 के बीच में। 837 कौन से दो 100 के बीच में आता है, 800 और 900 के बीच में। जिनको बच्चों काउंटिंग अभी भी अच्छे से नहीं आती है या जो लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है। अगर मैं आपको बोलूँ 837 का राउंड ऑफ करके बताओ नियरेस्ट 100 पे, तो कैसे करोगे, आप पता कैसे लगाओगे कि ये कौन से दो 100 के बीच में आता है। उसकी बहुत आसान ट्रिक है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, मैंने आपको तब भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में। 8 लिखा हुआ है तो पहले 8 लिख लो। 8 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा लो, मतलब इसका लेफ्ट वाला 100 मिल गया हमको, 800। ठीक है, और
8 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900, मतलब 837 800 और 900 के बीच में आता है। एक बार आपको ये चीज़ पता लग गई कौन से दो 100 के बीच में आता है, तो जब भी आपको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना होता है तो आप डिजिट कौन सी देखते हो, टेंस वाली। वंस वाली कब देखते हैं, जब नियरेस्ट टेंस पे करना होता है। हंड्रेड्स वाली कब देखते हैं डिजिट, सॉरी टेंस प्लस की डिजिट कब देखते हैं, जब नियरेस्ट 100 पे करना होता है। तो हमको यहाँ पे नियरेस्ट 100 पे करना है, तो टेंस वाली डिजिट देखेंगे। अगर ये 5 से छोटी है, मतलब 0 1 2 3 या 4 है, तो क्या होगा, सिंपली लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा और ये दोनों भी ज़ीरो, अपने राइट वाले को भी ज़ीरो बना, खुद भी ज़ीरो बनेगा, राइट वाले में जो भी है सबको ज़ीरो बना देगा, ठीक है। और अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ी हो, जैसे यहाँ पर है 857, ये किसके बीच में आएगा, वापस 800 900 के बीच में आएगा, तो 857। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या करता है, जीरो तो बनता ही है, ये भी जीरो बनेगा, राइट वाले को भी जीरो बनेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नंबर है इसलिए 8 को 9 बना के जाएगा। 8 में 1 प्लस, इधर जो भी होता है ना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाले को 1 प्लस देता है ना, 1 प्लस करके जाता है, तो 8 को क्या बना देगा 9, क्योंकि 8 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बाकी ये दोनों तो जीरो होने ही हैं। जीरो तो वीक नंबर के केस में भी होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। ऐसे ही बात करें 763 को राउंड ऑफ करने की नियरेस्ट 100 पर, तो पहले ये पता लगाओ कौन से 100 के बीच में आता है, 700 और 800 के बीच में। तो 5 या 5 से बड़ा है टेंस वाला डिजिट, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है 6, हमें पता है 5 6 7 8 9 ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। तो जीरो तो बनेगा ही बनेगा, ये भी जीरो बनेगा और इसके राइट वाले को भी जीरो बना देगा, लेकिन इसमें 1 प्लस करके जाएगा, 7 को 8 बना के जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक हमने सीखी थी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और वीक नंबर्स वाली। तो बच्चों ये नियरेस्ट 100 वाला आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम बस राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पर और फिर उनको कंपेयर करेंगे एक्चुअल सम से। एक्चुअल सम कितना आता है वो भी हम निकालेंगे और एस्टिमेशन कितना आता है वो भी हम निकालेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि कितना हमारा जो है आंसर आता है। So till then, goodbye all of you, will meet in next class now.